हर पार्टी के व्यक्ति की भावना भी है कि बढ़ना चाहिए, पर शिवराज जी ऐसा नहीं करना चाहते, तो मुझे सस्पेंड कर दिया है। साथियों, अनुरोध मेरा इतना है कि जब मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, 24,000 करोड़ रुपया हम हर साल ब्याज देते हैं, हम प्रदेश में हर हफ्ते 500 करोड़ का नया कर्ज लेते हैं, तो आरबीआई उसी दौर में जिस दिन बजट आ रहा था उसी दिन आरबीआई 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 करोड़ के ऋण के अनुपात में बेच रही थी। जिस 3,000 करोड़ रुपए में जो संपत्ति हमने मॉर्गेज रखी थी वो आज 10,000 करोड़ की हो गई। 18 साल पहले वो 3,000 करोड़ में बिक रही थी और हम 3,000 करोड़ ही उसी दिन फिर नया लोन ले रहे थे। तो ये इनका मैकेनिज्म है। आप किस क्षेत्र में इनकी बात करो, सब में इतनी दयनीय स्थिति में ला दिया है कि जितनी आप हमसे बेहतर समझते हो। पत्रकार और मीडिया कई चीज़ें बाहर लाते। झूठ कितना बड़ा। सीहोर में शिवराज जी ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर भी आया कि सीहोर में और बुधनी में हम 1-1 लाख की 1.25 लाख की मुर्रा भैंसे देंगे। मुर्रा भैंसे, उसके वीडियो मैंने ट्वीट किया, आप चाहो तो देख लेना। जब मैंने पूछा कि ऐसी कोई योजना बनी थी क्या, यही कोई योजना ही नहीं बनाई। तो एक तरफ आप भाषण में बता रहे हो कि ऐसी योजना बनी है, हम मतलब भैंस तक के तो झूठ बोल गए ये, तो बाकी क्या छोड़ेंगे। तो ये सर्वविदित है सर। आप एक एक चीज़ को अगर भावनात्मक देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है, जो मांग है कि शिवराज जी किसानों के आय दुगनी करो। आप जिस तरीके से बहनों को आप चुनाव के पहले याद आ गई है लाडली बहना की, मैं मानता हूँ ये एक तरह का छलावा है। मूर्ख बनाकर वोट लेना या लालच दे के वोट लेने की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। बहनों का सम्मान होना चाहिए, बहनों को लाभ मिलना चाहिए, बहनों के लिए शासन ने योजना बनानी चाहिए, पर चुनाव को दृष्टिगत रख के बनानी चाहिए। वो मामा जो भांजियों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो किसानों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में झूठ बोल रहा था, वो अब बहनों को छलने में लगा है। मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय भी लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1,500 रुपया हमारी बहनों को देंगे, और हमने दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने किया है, हिमाचल में किया है। तो मैं मानता हूँ कि जिस भावना को कांग्रेस पार्टी जीना चाहती है उससे शिवराज जी डरना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने आनंद फानंद जो घोषणा की, मैं चुनाव को दृष्टिगत रख के मानता हूँ पूर्ण करें। हम उसके विरोध में नहीं है, पर झूठ न बोलें। थोड़े दिन बाद जब चुनाव आएंगे तब अलग तरह के बहाने बनाएंगे, चुनाव के बाद अलग तरह की बातें करेंगे। ये एक तरह का अन्याय होगा उन बहनों और भांजियों के साथ। मेरा अंत में ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना का 1 लाख रुपया 21 साल की बेटी होगी, 18 साल की बेटी होगी और उसके खाते में आ जाएगा। जब मैंने ये सवाल किया तो कभी उनको सर्टिफिकेट देते हैं, कभी अलग अलग प्रकार की और बातें करते हैं। तो आपने 18 साल से 15 साल से उन बेटियों को कहा कि आप लखपति बनोगी, और जैसे ही 18 साल की वो सर्टिफिकेट देने की बात करने लगे। तो इस तरह का भ्रमजाल क्यों, ये सवाल है। मैं फिर से ग्वालियर चंबल में आज सुबह से घूम रहा हूँ, गुना से आया, वहाँ कार्यकर्ताओं से बात की, फिर मैं शिवपुरी में रुका, फिर अलग अलग तरीके से हजारों परिवार के लोगों से मैं सुबह से मिला हूँ। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, लोग शिवराज जी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं संभावनाओं के साथ। और जिस तरीके का ग्वालियर चंबल में मुझे ये स्वागत सत्कार तो अपनी जगह नेताओं का होता ही है, पर जो भावना आंखों में दिख रही है, यहाँ पर 80% से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएगी, ये अपने आप एहसास होता है इस बात का। मैं फिर से देरी से आया, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे परिवार के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और मैं मानता हूँ अपने अपने संस्थान के प्रति उससे ज़्यादा लोकतंत्र के प्रति जिम्मेवारी से काम करते हैं। मैं आपका स्वागत और सत्कार करता हूं।